चुनाव को लेकर भारत समाचार की टीम आज खतौली विधानसभा के खेड़ी गांव में पहुंची है। आखिरकार इस उपचुनाव में खतौली की जनता क्या चाहती है और खतौली में माहौल क्या है, यहां खेड़ी की जनता से जान लेते हैं। त्यागी जी, क्या माहौल जो है इस दफे कुछ टक्कर कांटे की है पहले की अपेक्षा। तो ये त्यागी समाज तो सब बीजेपी का ही था। कुछ लोगों में नाराजगी भी है, भाई एक पक्षीय कार्रवाई करी सरकार ने, कुछ नाराजगी है लोगों के अंदर और उस श्रीकांत त्यागी की वजह से, और उसका इलेक्शन पे प्रभाव भी कुछ ना कुछ पड़ेगा जरूर। अच्छा। हाँ, लेकिन उससे इतना प्रभाव नहीं पड़ना था श्रीकांत त्यागी के केस से। ज़्यादा जो किसान नाराज हैं, किसान सभी जाति बिरादरियों के हैं जो नाराज हैं, वे ये आवारा पशु जो घूम रहे इनसे बहुत नाराज हैं लोग। और 5-5, 7-7 बीघे छोटी जोत है लोगों के पास, और बस ये समझो कि बहुत गलत बात है। क्या माहौल इस चुनाव में है? मैं श्रीनिवास अध्यक्ष खेड़ी तगान से जी। यहाँ पे जो है ना, सरकार ठीक काम कर रही है वैसे तो भाजपा की, और हम जितने भी सब लोग हैं भाजपा के साथ हैं। अच्छा, जैसे कि त्यागी समाज श्रीकांत मामले को लेकर नाराज दिख रहे हैं। हाँ जी। आवारा पशु इस तरह, ये किस नज़रिए से आप देखते हैं? नहीं, हमारे नज़र से कोई नहीं, हमारे तो खेती थोड़ी बहुत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो यह है त्यागी को थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, जो कुछ वैसे हैं उन्हें पड़ता नहीं, हमारे कुछ फर्क नहीं है। प्रधान जी, क्या माहौल इस खतौली उपचुनाव पर? माहौल तो जबरदस्त है, भाजपा की वोट है सारी। जैसे कि श्रीकांत त्यागी पर इससे कोई, ये तो चंद लोग हैं जो लगे हुए, एक तरफा त्यागी से ही दे रहे भाजपा को। तो 5 दिसंबर को जैसे कि वोटिंग होगा, लोगों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? क्या परिणाम 8 दिसंबर को जनता मानती है? जीत है निश्चित, गारंटी बिल्कुल 100%। सत्यप्रकाश जी, माहौल क्या है इस खतौली उपचुनाव में? माहौल तो भाई दोनों यहाँ खतौली उपचुनाव में दोनों पार्टी पूरी ताकत भेज रही है यहाँ। अच्छा, जैसे कि पर ये नहीं कहा जा सकता पता नहीं कौन होगा। अच्छा, आपके मुद्दे क्या मानते हैं? हमारा मेन मुद्दा है इन पिछड़ों का कल्याण हो। यहाँ तो 2 बीघे की जड़ सफा कर दी, बहुत मुद्दा है आदमियों का सामना हो रहा। यो पर्सन यो खास समस्या में है, तो यो भी है महंगाई, तो आवारा पशुओं का बहुत मेन मुद्दा है। और भाई महंगाई तो चरम सीमा, सब्जी तो खा नहीं सकता है आदमी। 2 मुद्दे तो मेन है ही है। आपका क्या नाम है? प्रेम है जी। प्रेम जी, क्या मानते हैं किस मुद्दों को लेकर इस बार उपचुनाव में जो ये बछड़े फिर रहे। आवारा पशु? हाँ। और किस तरह के मुद्दे मानते हैं? वो मुद्दा और क्या मानना, महंगाई है। महंगाई तो है ही है। अच्छा बाबू जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेर सिंह है जी। शेर सिंह जी, क्या माहौल इस खतौली उपचुनाव में देखा जा रहा है? क्या क्या जनता के मुद्दे हैं कि ये उपचुनाव में किस मुद्दों को लेकर वोट की जाए? देखो जी, सबसे पहले तो महंगाई का, फिर बेरोजगारी। वादा करते हैं सरकार, कोई सरकार यहाँ हमारे आज तक गांव में किसी ने काम नहीं करवा। 7 साल यहाँ विक्रम से नहीं रह गया, कोई काम नहीं हुआ, आज तक गांव में भी नहीं आया। पूरे 5 साल योजना पिछली चली गई और कोई गांव में तक नहीं आया। अच्छा, किसे वोट देने का मन है इस बार, किन मुद्दे? मन तो बस मदन भैया है जी, नल के बजाएंगे। माहौल क्या है इस खतौली विधानसभा में उपचुनाव में? माहौल तो गठबंधन की तरफ बन रहा है सारा का सारा। अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं लोगों के कि मुद्दे सारे ही हैं पहले की तरह, वही बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, सारे ही मुद्दे मिला के वही आ जाता है। लेकिन अगर दूसरे प्रत्याशी की बात करें, बीजेपी के जो विक्रम सैनी हैं, तो हम जो एक मुस्लिम वोटर की तरफ से आते हैं, मुस्लिम वोट है हमारी, तो ना 2017 में विक्रम सैनी हमारे बीच आए वोट मांगने के लिए, ना 22 में आए, और अब चुनाव है, उपचुनाव है, इसमें भी हमारी वोट मांगने, तो उन्हें हमारी वोट चाहते ही नहीं, इसलिए हमारी वोट गठबंधन को। तो माहौल तो बिल्कुल क्लियर है, गठबंधन प्रत्याशी जो है वो जीत रहे हैं। मुद्दे क्या है आपके, जमीनी मुद्दे? जमीनी मुद्दे आप देखिए, कौन सा रोड बना है पूरी विधानसभा में? एक रोड बताए मुझे। आप बताते हैं कि हमने हाईवे बनाया। अरे हाईवे बनाया ठीक है, मगर ये लोकल रोड कौन बनाएगा? ये विधानसभा में हमारे आते हैं, जानसठ अड्डे से आप जाएंगे मीरापुर रोड पे, इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, वहाँ से गाड़ी नहीं जाती, बाइक कैसे जाएगी? आप जानसठ रोड से जाइए, वहाँ भी गहरे गहरे गड्ढे हैं। आप मेन रोड तक जाइए, भैंसी से निकल जाइए, कहाँ पे हमने काम किया मुझे बताइए। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, व्यवस्था को किस ओर से देखते हैं? तो कानून व्यवस्था आप देख लीजिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सभी संविधान सबके लिए बराबर होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है, मगर माननीय आजम खान साहब का वोट डालने का अधिकार ख़त्म कर दिया जाता है। और हमारे जो विधायक थे, पूर्व विधायक माननीय विक्रम सैनी जी, उनका जो है वही केस उन पर थे,
उनका तो अभी तक निरस्त नहीं करा उन्होंने वोट डालने का अधिकार। 8 को क्या परिणाम देखते हैं? 8 को परिणाम, 8 को चौंकाने वाले परिणाम होंगे। गठबंधन मदन भैया जीतेंगे 100%। इनका कहना है चौंकाने वाले परिणाम होंगे, लेकिन जान लेते हैं लोगों का आखिरकार मन क्या है, इस चुनाव में मन क्या है लोगों का। मन तो सबका बन चुका है। मदन भैया गठबंधन के प्रत्याशी है और उनका हर समाज का उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। वो उसकी कमी जो खल रही है, विक्रम सैनी विधायक ने किसी को सम्मान नहीं दिया करा। कल सीएम साहब यहाँ आए थे, बड़ी घोषणा, दंगों को याद दिला के चले गए कि दंगों को। इनके पास में सिर्फ एक ही मुद्दा है, लोगों को बांटना। विकास का कोई मुद्दा नहीं है, विकास पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। और विकास अगर होगा तो गठबंधन से होगा। अच्छा, वोट किस नाम से होगी? वोट विकास के नाम पे वोट होगी, दंगे के नाम पे वोट नहीं होगी। अब अच्छा, आप जैसे कि स्टूडेंट हैं, जमीनी स्टूडेंट के मुद्दे क्या मानते हैं आज के टाइम में, वर्तमान की स्थिति अगर? भाई साहब देखो, अगर मैं आपको बताऊं मुद्दों की, तो बात यह है कि शायद मैंने तो आज तक माननीय विधायक जी का संबोधन देखा ही नहीं कभी खतौली विधानसभा क्षेत्र की जनता के हक में। और हमें दंगों से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने क्षेत्र के अंदर विकास चाहिए। उससे पहले जो है हमें सम्मान चाहिए। जो सम्मान करेगा वही दिलों पे राज करेगा। माननीय विधायक जी के राज के अंदर 2 बार वो विधायक बन के निकले। मैं ये चीज़ समझता हूँ कि उन्हें तो व्यक्तिगत रूप से वोट ही नहीं मिली, उन्हें तो माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के चेहरे पर उन्हें वोट मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल यहाँ पर आए थे, मैं सबका बड़ा सम्मान करता हूँ, माननीय विधायक जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ। मगर ये एक सच्चाई है, खतौली के अंदर सड़कों के अंदर मेन जो सड़क है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। इससे पहले ये बताते हैं अखिलेश यादव की सरकार के अंदर काफ़ी जो है वो निकालते हैं बड़ी कमियां। मैं समझता हूं कि शायद इस सच्चे अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश यादव के कार्यकाल में सब ये रोड वगैरह बने। माननीय विधायक जी की जो है नेतृत्व में एक भी गड्ढा नहीं भरा गया। गड्ढा अगर भरा गया है या तो मुख्यमंत्री जी का आगमन है जब भरा गया है। अभी PWD के मंत्री जी यहाँ आने वाले थे, गड्ढा मुक्त करके इनका एक मिशन चला था, इसके तहत यहाँ पे छोटे छोटे से बस वैसे गड्ढे भरे। अभी पीछे GT रोड पे, रोडवेज के सामने, अब से कुछ महीने पहले एक लड़का जो है, मैं आपको बताऊं, बरसात के टाइम पे स्कूटी से बेचारा मारा गया, तो उसे गड्ढा नहीं दिखा, पानी भर रहा था। इतने गड्ढे हैं, धूल मिट्टी है तमाम। और सबसे बड़ी चीज़ है भाईचारा। जो भाईचारा बनाने की बात करेगा नौजवान युवा खतौली का, उसके साथ खड़ा है मजबूती के साथ। बेरोजगारी को किस सोच? भाई साहब बेरोजगारी को क्या देखना, आप बताओ। ये तो पूरे, मैं कह रहा कि पूरे देश नहीं है, पूरी दुनिया के सामने है भारत की बेरोजगारी। तो बेचारे डिग्री उठाओ फिर रहे, ऐसे दिखा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। बताओ, अग्निवीर बना दिए, 4-4 साल नौकरी, कई लाख बच्चे आवेदन कर रहे, कई हज़ार ही मिल रही खाली नौकरी। बताओ, इन्होंने तो आर्मी को भी गुलाम बना दिया। 8 को परिणाम किस ओर देखें? भैया देखो, परिणाम तो उपचुनाव है, सत्ता चुनाव है। उपचुनाव तो और भी जगह हमने देख लिया, पब्लिक को घर से वोट डालने के लिए निकलने दिया। तो बताओ परिणाम को भी क्या कहते हैं। मगर हाँ, ये सच्चाई है, माननीय विधायक जी ने पिछली 2 बार, अभी जैसे 5.5 साल का इनका कार्यकाल रहा, कोई भी ऐसा काम संतुष्ट नहीं करा जिससे हम संतुष्ट हो। और खतौली नगर के अंदर तो आई नहीं बीच में। मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं बहुत सम्मान करता हूँ विधायक जी का। मेरे घर आगे आज खड़े हो जाए, मैं खाना भी खिलवाऊंगा, ना चाय भी पिलवाऊंगा। किस तरह का विधायक नहीं कभी बीच में विधायक चाहते हैं? विधायक चाहिए विकास वाला, और सबसे बड़ी बात है जो भाईचारे की बात करे और युवाओं को, नौजवानों को सम्मान दे। तो ये हमारे साथ खतौली की जनता थी, जिनका साफ तौर से कहना है कि विधायक ऐसा होना चाहिए जो युवाओं को सम्मान दे और क्षेत्र में विकास कराए। सचिन त्यागी, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर।